नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड पाठ 10 वाक नामक पाठ पूरा हमने आपको पढ़ाया और उसके भावार्थ को समझाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज हम इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में देखते हैं। आइए आज हम उन प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। ठीक है, इस पाठ में जो रस्सी शब्द प्रयुक्त हुआ है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है। ठीक है, तो आइए इसके उत्तर को हम देखते हैं कि रस्सी, जो इस पाठ में रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ नाशवान शरीर एवं प्राण तथा जीवन जीने के सांसारिक साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह रस्सी कच्चे धागे की है, अर्थात कमज़ोर यानी नाशवान है। ठीक है, यहाँ रस्सी शब्द नाशवान है, यह कच्चे धागे की है यानी कमज़ोर है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों, कवयित्री के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे माया के जाल में फंसी हुई हैं। वे क्षणभंगुर एवं नाशवान शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती हैं, इसलिए ऐसे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ईश्वर के पास जाने की इच्छा से है। मतलब इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, यहाँ के बंधनों को छोड़ करके ईश्वर के पास जाने की इच्छा ही कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है। ठीक है, चौथा प्रश्न है बच्चों। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने में है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। ठीक है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका तात्पर्य होगा बच्चों, भाव इसका होगा कि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है तो उसे अपने सत्कर्मों की संख्या न के बराबर प्राप्त होती है। उनमें स्वार्थवश किए गए अनुचित कर्मों की बहुलता होती है। ठीक है, जो जीवन में अनुचित कर्म किया रहता है व्यक्ति, वही ज़्यादा होता है और सत्कर्म कम होता है जब वो आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा करता है। ठीक है, अर्थात जब वह मूल्यांकन करता है। और ये खा वाला है बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। इसका तात्पर्य होगा, इसका भाव होगा बच्चों कि सांसारिक वस्तुएं जो हैं, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त कर उनका भोग कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। ना खाकर अर्थात व्रत तप करने से व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। ये दोनों स्थितियां ही व्यक्ति को सुख नहीं देती अर्थात दुखदायी होती हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए जो लेखिका हैं, कवयित्री हैं, ललद्यध ने क्या उपाय सुझाया है। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवयित्री ने समभावी बनने का उपाय सुझाया है। समभावी का तात्पर्य है सम अर्थात सम से अभिप्राय अंतःकरण और बाहरी इंद्रियों को वश में करना है ताकि हम समभावी बन सकें। समभावी बनकर ही मुक्ति का मार्ग खुलता है अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। छठवां प्रश्न है बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी
कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो बच्चों यह भाव निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। और है बच्चों जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, तो इन पंक्तियों से यह भाव व्यक्त हुआ है। क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न है बच्चों कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा बच्चों कि ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, अर्थात आत्मावलोकन द्वारा जो अपने भीतर छिपी शक्तियों को जान लेता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है, वही आत्मज्ञानी है। बच्चों यही इन प्रश्नों के उत्तर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। इसको आप लोग लिखकर ग्रुप में रिप्लाई करिएगा। धन्यवाद बच्चों।